दोस्तों मैं एक बार फिर से आ गया हूँ तिरुपति हुंडई कानपुर में, जहाँ पे दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ नई हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट ई 6 एयरबैग की सेफ्टी के साथ, और इसी से बनकर निकला है ई प्लस वेरिएंट, जिसमें सेफ्टी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रीमियम फीचर सनरूफ भी मिल जाती है। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों चेक करेंगे हुंडई वेन्यू ई और ई प्लस में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, और फिर वीडियो के आखिरी में जानेंगे कौन सी गाड़ी इन दोनों में आपको लेनी चाहिए। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ ई और ई प्लस दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती हैं, यानी दोनों में ही आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। डीजल चॉइस दोनों में ही नहीं दी हुई है। अब चलिए बात करते हैं दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंसेस है पहले फीचर्स में। तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सटीरियर प्रोफाइल फटाफट दिखा देता हूँ। दोनों गाड़ियाँ एक तरीके से सिमिलर हैं, दोनों गाड़ियाँ एक तरीके से कह लीजिए एक ही वेरिएंट से ई और ई प्लस। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं लेकिन वो काफ़ी मैटर करेंगे, अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ई पहले दिखा चुका हूँ, ई प्लस का भी मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। तो फ्रंट दोनों गाड़ियों का सेम है। साइड में देखेंगे तो देखिए दोनों ही गाड़ियाँ बेसिक सा लुक देंगी, क्योंकि दोनों के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये नॉन पेंटेड दे रखे हैं। और ऊपर साइड देखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से ई जो है आपको थोड़ी सी नीचे लग रही होगी और ई प्लस थोड़ी सी ऊँची लग रही होगी। रीज़न है ई प्लस वेरिएंट में दोस्तों हुंडई ये रूफ रेल्स देती है जो कि ब्रिज टाइप है। देखिए यहाँ से हल्की सी उठी हुई है, तो ये ब्रिज टाइप रूफ रेल्स इस गाड़ी को थोड़ा सा हाइटेड प्रोफाइल बना देती है। वहीं पे ई वेरिएंट पे रूफ रेल्स कंपनी लगा के नहीं देती है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। और जब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र डालेंगे तो इसमें आपको मिल जाती है भाई सनरूफ। तो ये सनरूफी एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से बन गई है ई प्लस वेरिएंट। तो यहाँ पे सनरूफ और रूफ रेल्स आपको एक्सटीरियर में थोड़ा सा ये एक प्रीमियम प्रोफाइल बना देगी ई प्लस को। इसके अलावा बात करेंगे पीछे, तो पीछे में कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही अभी पोल टाइप एंटीना नहीं लगे, तो एक स्टिक टाइप एंटीना इन दोनों गाड़ियों में आपको लग के मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ई प्लस वेरिएंट आप देख रहे हैं तो रूफ रेल्स, और जब ऊपर की नज़र डालेंगे तो आपको सनरूफ दिखाई देगी। अब थोड़ा सा इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। पहले तो ई वेरिएंट का यहाँ पे देख लीजिए, ये है ई वेरिएंट इंटीरियर। यहाँ पे समझ में आ जाता है जैसे हम गाड़ी के अंदर नज़र डालते हैं तो भाई इसमें म्यूजियम नहीं है, एसी मैनुअल दे रखा है। और एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे बेसिक वेरिएंट है, पीछे आपको नहीं मिलती हैं पावर विंडोज़, यहाँ पे ये मैनुअल विंडोज़ दे रखी है। तो ये तो सेम है दोनों में, यानी म्यूजियम जो है, आउटसाइड मिरर्स भी इनफैक्ट इसके कंप्लीट मैनुअल दिए हुए हैं, सेम सब कुछ इसमें भी। अगर इसमें भी देखिए तो पीछे मैनुअल यहाँ पे विंडोज़ मिल जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं कि इंटीरियर में इसमें पावर विंडो दे देते 4, तो यहाँ पे पीछे जो है मैनुअल विंडोज़ हैं, आगे आपको सिर्फ पावर विंडोज़ मिलेंगी। और इस साइड पे देखिए तो आप चेक करिए, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों की बैक सीटिंग भी बिल्कुल सिमिलर है, हाइट एडजस्टेबल। 3 हेडरेस्ट दोनों ही वेरिएंट्स में आते हैं, ये देखिए इसमें भी दिए हुए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में 60-40 स्प्लिट सीट, रिक्लाइनर सीट वाले फीचर सब आपको इसमें बराबर मिलते हैं। तो यहाँ पे पीछे की सीटिंग्स में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। और इस वाले में एक बार आपको अंदर से छत दिखा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको रूफ जो है सनरूफ नहीं मिल रही है। और आगे की तरफ देखिए तो यहाँ पे लाइट नहीं है इस गाड़ी में, सिर्फ ये पीछे की तरफ लाइट है। अब इसमें जब ड्राइविंग सीट में बैठता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि भाई पीछे लाइट होने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आगे की तरफ लाइट नहीं दी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए जब हम इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो यहाँ पे लाइट नहीं है। अब अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो देखिएगा इतना पीछे भाई साहब, बहुत ज़्यादा पीछे करके ये आपको हाथ को ले जाना पड़ेगा और ये लाइट को ऑन करना पड़ेगा। आपको ड्राइव करते समय अगर बाई चांस किसी को लाइट खोलनी है तो वो तो मुमकिन नहीं है। इतना पीछे भाई साहब, ऐसे तो हाथ जा ही नहीं पा रहा है, मुझे पूरा पीछे देखना पड़ रहा है कि इसकी लाइट कहाँ पर है, और तब जाके मैं इसकी लाइट को ऑपरेट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट इसकी लाइट इतनी पीछे कर दी गई है कि जो है कह लीजिए यहाँ पर आपको ये वाली लाइट की रोशनी आगे की तरफ तो आती नहीं है। आपको इस साइड पे कुछ देखना है नाइट के टाइम पे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लाइट मिलती है ई वेरिएंट पे, पीछे की तरफ आगे लाइट नहीं है। तो ये हो गया, इधर मैंने आपको चेक कराया है इस गाड़ी का ई वेरिएंट। बाकी बहुत ज़्यादा फीचर से बात नहीं कर रहा हूँ, रिमोट सेंटर लॉकिंग दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं आती है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया है ई वेरिएंट का। अब ई प्लस का प्लस पॉइंट बताता हूँ कि भाई इसका प्लस में क्या हो रहा है। तो देखिए जब हम आगे बैठेंगे इसकी ड्राइविंग सीट में तो इसमें सनरूफ है, और सनरूफ के साथ साथ यहाँ पे आपको आगे भी लाइट मिल जाएगी। तो ये देखिए
ये है ना बढ़िया फीचर। यहाँ पे अगर ड्राइवर को लाइट की ज़रूरत है तो वो अपनी लाइट ऑन कर ले, और अगर ड्राइविंग आप कर रहे हैं और अगर आपके बगल में कोई बैठा है उसको लाइट की ज़रूरत है तो वो अपनी लाइट ऑन कर ले, उसका फोकस आपकी आंखों पे आएगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और पीछे तो लाइट है ही है, यहाँ पे जितनी पोजीशन पीछे थी उतनी यहाँ पे भी पीछे दे रखी है। तो पीछे वालों के लिए सेपरेट लाइट हो गई और आगे वालों के लिए सेपरेट लाइट हो गई। तो ये मैप लाइट भी आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलती है। और सनरूफ एक बार मैं जरा इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ कि देखिए दोनों की सिमिलर है, दोनों में ही रिमोट लॉक नहीं दे रखा है। तो इसका इग्निशन ऑन करते हैं। डिजिटल मीटर भी दोस्तों दोनों में दिया हुआ है, तो थोड़े बहुत फीचर भी बताता चल रहा हूँ। तो अब देखिए ये है सनरूफ, जिसकी वजह से बन गया है भाई साहब E+ वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको ये देखिए सनरूफ इतने बड़े साइज़ की मिल जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल गई, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा आगे की मैप लाइट्स मिल गई, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, और ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल गई, ये एक्स्ट्रा होगा। तो ये 3 फीचर्स दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं E+ वेरिएंट में। इसके अलावा इन दोनों ही वेरिएंट्स में कोई भी फीचर डिफरेंस नहीं है। जो कमियां ई में है वही कमियां E+ में भी है, कि म्यूजिक सिस्टम नहीं है, आउटसाइड मिरर्स मैनुअल हैं, पीछे के पावर विंडोज़ नहीं है, पीछे मैनुअल विंडोज़ दे रखी हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, पीछे AC वेंट नहीं है। और दोनों में ही आपको 6 एयरबैग वाली सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे। अब जरा प्राइस में भी देखते हैं, क्योंकि देखिए E+ का प्राइस महंगा है। तो कितना एग्जैक्टली महंगा उसको समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो ज़रा प्राइसेस में नज़र डाल लीजिए। ई वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,94,100 रुपीज़ और E+ का है 8,23,100 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है एक्स शोरूम पे 29,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, जिसमें मैंने सारी ही चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, एसेसरीज 14,000 रुपीज़ की, 4th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी और 2 ईयर्स की SOT ऐड करने के बाद जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वो है ई वेरिएंट का 9,35,433 रुपीज़ और E+ का है 9,67,859 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ऑन रोड पे 32,426 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए लगभग आपको 32,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस पे करना पड़ रहा है ई से E+ के लिए। और इन 32,000 रुपये में ये 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो देखिए अब बात आती है कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो सीधा सा सर कैलकुलेशन है कि अगर आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट है तो कुछ मत सोचिए, 32,000 रुपये ज़्यादा पे करके आप E+ वेरिएंट ले लीजिए। साथ में 2 फीचर्स और एक्स्ट्रा पा लीजिए कि भाई आपको इसमें मैप लाइट्स और रूफ रेल्स भी मिल जाएंगी। और वहीं पे अगर आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि भाई मेरे लिए सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है, मेरे लिए सनरूफ बेकार है, तो 32,000 रुपये बचाइए और ई वेरिएंट परचेज़ कर लीजिए। तो ये था सीधा सा कैलकुलेशन। सनरूफ है, रिक्वायर्ड है तो भैया E+ लीजिए, नहीं तो ई वेरिएंट बहुत बढ़िया है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। आपके हिसाब से ई अच्छा है, E+ अच्छा है, सनरूफ आपको पसंद है नहीं है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। बेस्ट प्राइस पे अगर आप हुंडई की गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो तिरुपति हुंडई के नंबर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट करके हुंडई वेन्यू सब में ऑफर्स चलते हैं, अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस समय दिवाली के टाइम पे, तो आप बेहतरीन ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए और बेस्ट प्राइस पे गाड़ी परचेस करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।